Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे nested switch statement जो हम switch के आगे continuation में कर रहे हैं. We have done कि switch statement कैसे use होती है, उसमें अगर आप break ना दो तो fall through situation में क्या होता है. And now अगर आपको एक switch के अंदर switch की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे use करोगे. So a switch inside another switch is basically nesting of switch, right? So देखते हैं कि हम nesting of switch कैसे कर सकते हैं. पहली बात तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी. मान लो आप एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हो और वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मैं आपको पहले ऑप्शन देती हूँ कि यू वांट टू प्रोसेस अ सर्कल और यू वांट टू प्रोसेस अ रेक्टेंगल. ठीक है, सो आपको वहाँ पे ऑप्शन में क्या देना है कि यू वांट टू प्रोसेस अ सर्कल और अ रेक्टेंगल. तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट, ऑप्शन के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंड देन आई हैव गिवन लाइक प्रिंट एफ press 1 for rectangle, press 2 for circle. ठीक है, अब इसमें से यूज़र जो भी इनपुट करेगा, वट एवर यूज़र गिव्स यू आउट ऑफ दीज टू, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे डिसाइड करना है. तो मैं यहाँ पे स्विच लगा सकती हूँ ऑप्शन के ऊपर कि अगर केस 1 है मतलब मुझे रेक्टेंगल के लिए काम करना है, अगर केस 2 है तो मुझे सर्कल के लिए काम करना है, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आई शुड प्रिंट दैट इट इज़ इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड. राइट, सो ये तो हमने लिख दी यहाँ पे मेजर कमांड. अब केस 1 में क्या करेंगे. केस 1 में आप रेडियस इनपुट करोगे, नहीं रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करोगे. तो आप यहाँ पे ले सकते हो लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, पैरामीटर और एक एन ले लिया. फिर हमने यूज़र से पूछा प्रिंट एफ एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा इनपुट बनाना चाहते हो तो हम ऐसे पूछ सकते हैं एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. उसके बाद उसको स्कैन करवा लेंगे एल में. ठीक है, इसी तरह से आप ब्रेड पूछ सकते हो या फिर आप सेम लाइन पे भी कर सकते थे. तो स्कैन एफ में हम लिख देते %d एम्परसेंड एल कॉमा एम्परसेंड बी. सो इट शुड बी breadth of rectangle, that should come in B. So length आ गई, breadth आ गई. अब हम यूज़र से फिर पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं कि print f press 1 for area, 2 for perimeter, और इसको आप इनपुट करवा लेते हो किस में, एन में, और फिर आप यहाँ पर दोबारा से स्विच लगा देते हो. सो ये हो गया नेस्टिंग ऑफ स्विच कि एक स्विच तो मैंने बाहर लगाया था जो कि बता रहा है कि रेक्टेंगल पे ऑपरेट करना है या सर्कल पे. फिर उसके केस के अंदर ही हम कोड लिख रहे थे कि हमने लेंथ पूछा, ब्रेड पूछा और फिर पूछ लिया कि एरिया निकालना है या पैरामीटर. तो यहाँ पर नेस्टिंग हो गई. अब ये जो केस 1 है ये अंदर वाले स्विच के अंदर है, जहाँ पर आप एरिया निकालोगे दैट शुड बी लेंथ इनटू ब्रेड and you should be printing the area. So area is %d a. प्रॉपर लिखना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी प्रिंट कर सकते हो. इसका अपना ब्रेक होगा, इसका अपना केस 2 होगा जिसमें आप पैरामीटर कैलकुलेट करोगे. दैट शुड बी लेंथ प्लस ब्रेड, एंड देन मैं उसको भी प्रिंट करा दूंगी. सो पैरामीटर इज %d कॉमा p. सो आपका पैरामीटर प्रिंट हो जाएगा. राइट, सो वी हैव प्रिंटेड एरिया, वी हैव प्रिंटेड पैरामीटर, देन वी हैव ब्रेक, और उसके बाद हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं. डिफ़ॉल्ट में हम क्या कह देंगे, प्रिंट एफ इनवैलिड ऑप्शन, नॉट एन ऑप्शन, एनीथिंग लाइक दिस. सो ये तो हो गया आपका स्विच ख़त्म अंदर वाला. ठीक है, आप देखो पूरा यहाँ से ये स्विच, इनर स्विच शुरू हुआ, इसके केसेस आए, ये स्विच बंद हो गया, फिर ब्रेक आ गया. नाउ इट्स केस 2. तो जैसे मैंने रेक्टेंगल का केस बनाया है, सिमिलर वे आई हैव टू मेक केस 2 फॉर सर्कल. ठीक है, बस सर्कल में इतना फ़र्क पड़ जाएगा
कि आपके पास जो रेडियस है वो पॉइंट्स में हो सकता है, आप एरिया, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर ले सकते हो, और एक आपने n ले लिया। फिर आप यहाँ पर यूज़र से पूछ सकते हो एंटर रेडियस। रेडियस आपने स्कैन करा लिया, इट्स अ फ्लोट, सो वी विल बी राइटिंग परसेंटेज f %r, और फिर हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या करना है, व्हाट टास्क यू वांट टू परफॉर्म। इसमें फर्दर 3 केसेस हैं, प्रेस 1 टू सी डायमीटर, 2 टू सी एरिया, 3 टू सी circumference like this, और या like this, एंड आप यहाँ पर इसको इनपुट करवा लो और फिर से स्विच लगा दो। ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि ये काम इफ से हो सकता था, तो डेफिनेटली हो सकता था इफ से, क्योंकि जो काम आप स्विच से करते हो तो इफ से हो ही सकता है ना, सिर्फ इक्वल टू की कंडीशन लगानी थी। इसमें भी वही केस 1 आ जाएगा। केस 1 में हम डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, उसको प्रिंट करा देंगे। डायमीटर इज परसेंटेज f, comma d and break. Then you'll have case 2. Case 2 में आएगा area, that is 3.14 pi r square, 3.14 into r, that is pi r square। फिर आप उसको प्रिंट करा दोगे, तो लेंथी बहुत हो जाता है, लंबा बहुत हो जाएगा ये प्रोग्राम, लेकिन आप देखो ना काम भी तो उतना ही कर रहा है ना, इतना काम कर रहा है तो लंबा तो बनेगा ही। सो केस 3 में सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा, दैट विल बी 2 pi r, and printf circumference is percentage f c semicolon break, and then if you want you can have a default, so printf wrong option, that is it। ठीक है, सो काफ़ी लंबा कोड हो गया इंडीड, है ना, काफ़ी लंबा कोड हो गया, बट दिस इज नेस्टिंग ऑफ स्विच। तो एक स्विच को दूसरे स्विच के अंदर भी दे सकते हैं, कितने भी लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू नीड द होल प्रोग्राम, सो यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से टॉप से। सो दिस इज हैश इंक्लूड stdio.h, वो तो करते ही हैं। हमने पहले ऑप्शन पूछी, एक स्विच लगाया, उसके अंदर केस चल रहा है रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ पूछी, फिर एक और स्विच लगा दिया, उसके प्रॉपर केसेस आए, फिर ये केस 2 बाहर वाले का है, इसमें हमने फिर से रेडियस पूछा, फिर 3 ऑप्शंस दी, और फिर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे केसेस बना दिए। सो ब्रैकेट्स के बाद इंडेंटेशन दे देना, उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फाइंड आउट करने में कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। अब कहीं ना कहीं सेमीकोलन मिस कर दिया होगा, है ना। सो क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन इज नॉट अ स्टेटमेंट। अच्छा, अभी क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे ये सी वाला सिंटेक्स है ना, तो सी क्या कहता है कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ना, वो आपको हमेशा सबसे ऊपर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। जो लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं, दे अलाउ यू टू डिक्लेयर एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, कहीं पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये उसकी वजह से एरर दे रहा है तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एरिया, रेडियस, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो केस 1 में हम एल बी एन ले रहे हैं, और यहाँ से भी इसको हटा देंगे, और डायमीटर भी चाहिए था, और ये एरिया की जगह पर मैं ए आर ले लूँगी, क्योंकि ए हमने रेक्टेंगल के एरिया के लिए भी लिया है। ठीक है, सो डी, सो ये आ गया। सो योर डेटा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। 1 प्रेस किया मैंने, तो वो पूछ रहा है एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9, enter breadth of rectangle is 12, press 1 for area, 2 for perimeter। if I press 1, so area is 108। ऐसे ही आप इसको रन करते हो। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फिर से, मैंने 2 प्रेस कर दिया, रेडियस इज 4.5। अब वो पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट लेट्स से सर्कमफ्रेंस, आई प्रेस 3, सो सर्कमफ्रेंस इज दिस। तो आपका जो भी आप चाहोगे वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपने पहली बार ही ऑप्शन ऐसी एंटर कर दी जो है ही नहीं, तो इनवैलिड ऑप्शन। अगर आपने रेक्टेंगल के लिए प्रेस किया एंड यू एंटर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, एंड वो आपसे पूछ रहा है एरिया या पैरामीटर पर आपने 4 एंटर कर दिया, तो नॉट एन ऑप्शन।
ठीक है, सो जो भी हम ऑप्शंस देंगे अकॉर्डिंगली इट विल वर्क फॉर मी, इट विल गिव मी द वैल्यू वॉट एवर आई वॉन्ट, राइट? So this is nesting of switch, one switch inside another switch. आप कितने भी levels तक जा सकते हो. So try making the same program on your computer. आप खुद से अपने पे बना के देखिए और बताइए कि वो कैसे काम कर रहा है in the comments. So do write in the comments कि yes मैम हमारा भी बन गया, समझ भी आ गया और एग्जीक्यूट भी हो गया. So मुझे ज़रूर साथ के साथ बताते रहिए कमेंट्स में. एंड आपके डाउट्स के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस, लाइव क्लास वंस इन अ वीक फॉर श्योर, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो. बिकॉज आई नो अब कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, काफ़ी बच्चों के हो गए हैं, काफ़ी के 1-2 दिन में हो जाएंगे. एंड देन द फर्स्ट लैंग्वेज यू विल बी लर्निंग इज सी, तो डाउट्स भी ज़रूर आएंगे. सो उसके लिए आई कीप लाइव सेशंस ऑल्सो टू क्लियर योर डाउट्स. बाकी आप प्रैक्टिस वीडियोज़ के साथ साथ करते जाइए, ठीक है? अगर ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे करना चाहते हो तो पुरानी प्लेलिस्ट भी है सी की, वो आप देख सकते हो. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care. जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाओ. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो and share it with all your classmates, all your juniors, everyone interested in programming. Bye for now.